अच्छा जी, वैसे तो लाहौर क्या पहले कराची में सिलसिला चल रहा था, अब लाहौर में हर ख़ानदान नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार में मुब्तला हो रहा है। ये बातें हो रही हैं कि भाई ये कोरोना की नई किस्म है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में आजकल कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की वजह से सैकड़ों अफराद बीमार, जबकि 4 अमवात की रिपोर्ट हुई हैं। आलमी इदारा सेहत ने JN1 को वेरिएंट ऑफ द इंटरेस्ट नज़र रखी जाए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया। हुकूमत ने क्रिसमस और नए साल पर कोरोना से मुताल्लिक फेस मास्क और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की हैं। लाहौर में स्मॉग की वजह से पहले ही लोगों को सांस लेने में मुश्किलात पेश आ रही थीं। वबा की सूरत में फैलने वाली खुश्क खांसी, बुखार, थकावट नहीं तो बिल्कुल ही सब यही कह रहे हैं कोरोना। और मैं बताऊं लाहौर में क्या, कराची में जो पिछले माह अक्टूबर से जो मामला शुरू हुआ था पूरे नवंबर जारी रहा है। आई डोंट नो एनीबॉडी इन माय सर्कल जो उस बीमारी में ना मुब्तला हुआ और उसके बाद रिकवर बाय द वे ये तो चलो हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं कि इट वाज टेरिबल। हमें 2 दफा कोविड हुआ है, लेकिन ये जो वेरिएंट था ना, जो भी हुआ था, कोविड था या नहीं था, ये कुछ लंबा ही चला, वो नहीं ठीक हो रहा था। वो ठीक नहीं है। दो बुखार ही नहीं उतरता था, 2 हफ्ते लोग बीमार रहे हैं, पूरा हफ्ता बुखार नहीं उतरता। बाय द वे वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान राइट नाउ एंड इंडिया आल्सो एग्जांपल्स दे रहे हैं, लेकिन यूएई में भी ये हो रहा है। मतलब जो लोग बीमार हो रहे हैं इसी चीज की वजह से, उनको भी हफ्तों लग रहे हैं टू गेट बेटर। सो एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कोविड का है या जो भी आपका। डॉक्टर इरफान मलिक पुल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं लाहौर में एक नई तरह का वायरस है जिसकी अलामात भी दीगर मौसमी बीमारियों से अलग हैं। सर क्या है ये वायरस? वायरल है या कोविड है? ये व्हाट इज दैट? JN1। देखिए, इसको हमें बिल्कुल ऐसे प्रज्यूम नहीं करना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग न्यू, ऐसी कोई चीज़ इन्वेंट हो गई है जो शायद पूरे ग्लोब में नहीं है। ऐसा नहीं है। इस वक्त मैं ये समझता हूँ, बल्कि पल्मोनोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बात पे सब जो हैं वो समझते हैं कि हम लोग ट्रिपल डेमिक से गुजर रहे हैं। ट्रिपल डेमिक का मतलब ये है कि इस वक्त हमारी कम्युनिटी में कुछ एलिमेंट कोविड का भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस क्योंकि हम उसके टेस्ट करवाते हैं उसका भी है, और फ्लू जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, इन तीनों वायरस का एलिमेंट है। बिकॉज इस वक्त हम विंटर से गुजर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो वायरल इलनेस को बढ़ाने का बायस बनती हैं। तो हमारे जो केसेस हैं उनमें अब वायरल इलनेस इस वक्त ज़्यादा मौजूद है। देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम रीजन में ही देख लें, इंडिया में कमोबेश इन्हीं अलामात के साथ कोरोना का एक नया वेरिएंट जो है वो सामने आया है। हज़ारों अफराद इसमें मुब्तला हो चुके हैं। तो क्या यहाँ जो वायरस है वो इंडिया वाला नहीं है? हाँ, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखिए, ओमिक्रॉन के बाद अल्फ़ा डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट आया और हम ग्लोबली अगले देखें तो इस वक्त ओमिक्रॉन का जो है एक सब वेरिएंट इस वक्त ग्लोबली है जिसको JN1 कहते हैं। और हो सकता है कि ये क्योंकि अब हमारे नेबरहुड में है, हमारे यहाँ भी हो, बिकॉज हम उसको टेस्ट नहीं कर रहे। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि इसकी अलामत थोड़ी सी मुख्तलिफ ज़रूर हैं, जैसे गले का ख़राब होना, खांसी का होना, जिस्म में दर्द का होना, और कुछ लोगों को पेट की अलामत भी होती हैं। लेकिन ये उतना विरुलेंट नहीं है, उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इन्फेक्शस ज़रूर है, कंटेजियस ज़रूर है कि एक से दूसरे को लग जाता है, लेकिन उतना इन्फेक्शस नहीं है। और हाँ, बिल्कुल हम समझते हैं कि जो केसेस हम देख रहे हैं उनमें से कुछ केसेस में डेफिनेटली कोविड एक काज है हमारे केसेस में भी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वायरस से मुतासर अफराद की कितनी तादाद है? कोई अंदाज़ा है आपको जो अस्पतालों में आ रही है? क्या लोग बता रहे हैं? हाँ, इलाज क्या हो रहा है? हाँ, कंट्रोल में है सूरत हाल या ख़तरे की बात है? देखिए, केसेस तो सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं, लेकिन मैं आपको बार बार ये बात क्लियर कर दूं कि ये सिंपल हम कोविड को नहीं कह रहे। इसमें रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस का बड़ा मेन रोल है, जो कि पहले बच्चों में था, इस दफ़ा बड़ों में ज़्यादा है। जहाँ तक इलाज की बात है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सी पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेटेड होगी, जो वैक्सीनेटेड नहीं भी थे उनमें कोविड की नेचुरल इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन आ चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट हैं, या अगर कोई सीवियर टू क्रिटिकल फॉर्म के भी एक आध पेशेंट हमारे पास आए हैं, वो सिंपल रेमेडी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। जो हाई रिस्क ग्रुप है हमारा, जिसमें प्रेग्नेंट फीमेल्स हो गई हैं, जिसमें वो बुज़ुर्ग हैं जिनको दिल का, शुगर का, ब्लड प्रेशर का, सांस का मसला है, गुर्दों का मसला है, या वो क़ुव्वत मुदाफ़िअत कम करने वाली दवाई ले रहे हैं, तो ये हाई रिस्क ग्रुप प्लस बच्चे, ये हाई रिस्क ग्रुप जो है ये अपने आप ये ज़्यादा एहतियात करें। एहतियात क्या है कि गैदरिंग में कम से कम जाएँ, अगर ज़रूरी है तो मास्क पहने और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ। देखिए, फ्लू वैक्सीनेशन इज़ नॉट वेरी कॉस्टली वैक्सीनेशन,
वो अवेलेबल है। 60 साल से ऊपर है तो नमूनिया की वैक्सीनेशन भी हमारे पास अवेलेबल है। कोविड की तो एग्जिस्ट करती है, तो वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क पहने और गैदरिंग में हाई रिस्क ग्रुप जो स्पेसिफिकली है वो मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आपको ये सिम्टम महसूस होती हैं तो कोशिश करें कि घर में स्टे करें, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और ज़्यादा रेस्ट करें, तो इंशाल्लाह ताला नेचुरल रेमेडी से जो हम नॉर्मल रेमेडी ले रहे हैं उसी से बेहतर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान मलिक फॉर बीइंग विद अस। अजय, ये सारी बातें जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं ना, ये सारी हम कहते रहते हैं। इसका तो ये नहीं है कि हम खुद बीमार नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा याद रखें कि बीमार होने से पहले अपने आप को पता है ना ये चीज़ फैली हुई है, तो मास्क शास्क पहनना शुरू कर दें। मतलब वाई बी बीमार और फिर एकदम से सडनली सब कुछ स्टार्ट किया, तो तब तक तो आप बीमार हो चुके हैं। तो ये अब फैली हुई है चीज़। अब लोग जो ठीक हैं, उनके घर वाले बीमार हैं, दोस्त बीमार हैं, ये वो तो उनके पास उनके साथ मिलने के वक्त अच्छा, एक मेरे पास